उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधाय आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्ति यजमानं च वर्धया। अथर्ववेद। भावार्थ, ब्राह्मणों को चाहिए कि वह स्वयं सावधान होकर अपने यजमानों को दुष्कर्मों की ओर जाने से रोके, जिससे सबका कल्याण हो और सब में आयु, प्राण, धन, धान्य, कीर्ति, सुख, शांति की वृद्धि हो। Again, I have to repeat, Brahmana over here is not referred to as someone who has born into one community or family. Brahmana in Ved is more of a designation, and that designation is given to someone who has proven the results, who has delivered and proven his leadership style, who has delivered and mentored his mentees, and their mentors and the mentees have delivered results, and then only you were given this designation of mentor or leader or Brahmana. Plus, they have certain roles and responsibilities. Not everyone can be a Brahmana. Ved says the role and responsibility of a right leader, of a right mentor, of a right Brahmana is this. Then only you were given this designation of Brahmana, then only you were given this designation of leadership, then only you were given this designation of mentor. What is that? Apne yajman here is mentees, teacher-student relationship, mentor-mentee relationship, guide, researcher relationship. Yajman here is more of a researcher, more of a mentee, more of a student, कि अपने स्टूडेंट को दुष्कर्मों की ओर जाने से रोके, जिससे सबका कल्याण हो, सब में आयु, प्राण, धन, धान्य, कीर्ति, सुख, शांति की वृद्धि हो। एक्सप्लेनेशन। संदेश। समाज में सभी नागरिक ज्ञानवान, शीलवान, संस्कारवान हो। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करते हो। इंद्रिय संयम, कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। अर्थ संयम, कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंडिचर। समय संयम, टाइम मैनेजमेंट। विचार संयम, रेगुलेशन ऑफ थॉट्स। Only cultivate right thoughts, because thoughts will only become your action. Action will give you the results. The results will become your destiny. Vichar Sanyam. Cultivate the art of cultivating right thoughts. Vichar Sanyam. I'm repeating it again. समाज में सभी नागरिक ज्ञानवान, शीलवान, संस्कारवान हो। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करते हो। सर्वत्र सत्कर्मों, सुविचारों एवं सुख शांति की अभिवृद्धि हो। ऐसा आदर्शनिष्ठ समाज बनाए रखने का उत्तरदायित्व ऋषियों ने ब्राह्मण वर्ग पर ही डाला था। ऋषि इज समवन हु इज डूइंग रिसर्च, हु इज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्टिन्यूअस रिसर्च. They have very limited interaction with the normal people, because they are so much involved in their research. Rishis, because they were so involved in higher order of research, they allocated medium level managers, and those managers or those medium level leadership roles were known as medium level leaders, mentors and Brahmana. इन लीडर्स, इन मेंटोर्स का, विद्वानों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वे स्वयं सावधान व सजग रहें, ज्ञान विज्ञान के गूढ़ तत्वों को समझकर नीति और अनीति में भेद करके सत्य विद्या को जानें। जब तक स्वयं ही सही मार्ग ज्ञात ना होगा, दूसरों का सही मार्गदर्शन किस प्रकार से संभव हो सकेगा। संसार में जीवन के दो मार्ग हैं। कठोपनिषद में उन्हें श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तता कहा गया है। श्रेय मार्ग वह है जो कल्याण करने वाला है, और दूसरा प्रेय मार्ग है जो अच्छा लगने वाला है, इंद्रियों को सुख देने वाला है। There are two paths. One is श्रेय मार्ग,
अपना कल्याण करना और दूसरों का, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना, स्किल्ड होना, और दूसरे की कैपेसिटी बढ़ाना और स्किल्ड बनाना। दूसरा वह है जो प्रिय मार्ग है, जो अच्छा लगता है, बस अच्छा लगने के लिए और इंद्रियों को सुख देने वाला। हमारा मन इस प्रिय मार्ग, सेकंड वाले रास्ते की तरफ अधिक भागता है। स्वादेंद्रियां तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मांगती हैं और स्वास्थ्य व संयम की मर्यादा को नष्ट करती हैं। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियां भी ब्राह्म सुख साधनों में ही उलझी रहती हैं और आत्मा परमात्मा को भूलकर मनुष्य अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियों में फंसा रहता है। दोष दुर्गुणों में फंसकर मनुष्य एक ऐसे नशे में डूब जाता है कि चाह कर भी फिर वह उनके चंगुल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, पर वह आंखें फेर कर दुर्व्यसनों की चाशनी में मक्खी के समान फंसता जाता है। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटता है और वह स्वयं को असहाय अवस्था में पाता है। वह अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, अन्य व्यक्तियों के लिए भी नरक का वातावरण बना देता है। ऐसा नहीं है कि सांसारिक बातों को पूरी तरह से तिलांजलि देकर सारे मनुष्य वैरागी सन्यासी हो जाएं। संसारवाद और अध्यात्मवाद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन की सफलता के लिए दोनों में उचित समन्वय होना चाहिए। तभी लोगों की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति संभव होगी। तभी देश में स्वर्गीय वातावरण बनेगा और लोग स्वस्थ, दीर्घायु, प्राणवान, चरित्रवान, समर्थ और सुखी बनेंगे। राष्ट्र की कीर्ति पताका सर्वत्र फहराएगी। ब्राह्मण, लीडर, मेंटोर वही है जो तप, फर्स्ट आर्टिफैक्ट इज तप, सेकंड आर्टिफैक्ट इज त्याग, थर्ड आर्टिफैक्ट इज संयम, फोर्थ इज ज्ञान, फिफ्थ इज उदारता एंड सिक्स्थ इज लोकहित। जैसी प्रवृत्तियों को कूट कर अपने अंदर भरते हैं और एक मजबूत बांध की तरह सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ब्राह्मण, लीडर, मेंटोर एज पर वेदास वही है जो तप, त्याग, संयम, ज्ञान, उदारता और लोकहित 6 आर्टिफैक्ट्स दिए हैं वेद ने। इट इज नॉट जस्ट कि किसी को भी आपने डेजिग्नेशन दे दिया। इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, you have to deliver something. Then only you can expect that promotion. Otherwise, it may be possible that you will be chucked out. Accordingly, Ved says leader, mentor, जिसको वेद में ब्राह्मण कहा गया है, एक डेजिग्नेशन है। इट इज नॉट दैट यू जस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। ब्राह्मण वही है जो तप, त्याग, संयम, ज्ञान, उदारता एवं लोकहित जैसी प्रवृत्तियों को कूट कर अपने अंदर भरते हैं और एक मजबूत बांध की तरह सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं। फिर वे एक ब्रजशिला की तरह जनमानस की धारा को उचित दिशा में मोड़ने के लिए दृढ़ता पूर्वक अड़ जाते हैं। वे जो भी क्षेत्र चुन लेते हैं उसी में अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उच्च आदर्श एवं प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा लाखों करोड़ों मनुष्यों के भीतर असुरता और स्वार्थपरता को घटाकर देवत्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त करते हैं। लीडर, मेंटोर, जिसको वेद में ब्राह्मण कहा गया है, इनका धर्म है स्वयं के लिए सजगता, अवेयरनेस, और दूसरों को जागृत बनाए रखने की क्षमता। You have to enlighten others as well. Then only you are given this role and responsibility and this designation. Otherwise, no. Repeating it again. Leader, mentor, ब्राह्मण, जिसको वेद में कहा गया है, का धर्म है स्वयं के लिए सजगता, अवेयरनेस, और दूसरों को जागृत बनाए रखने की क्षमता। You have to have that capacity to enlighten others, and you can only enlighten others when you know the stuff. यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च समयच्चो चरतः सह
तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्निना यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च समयच्चोच्चरतः सः तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवाः सहाग्निना। यजुर्वेद। भावार्थ: जहाँ ज्ञान द्वारा सत्कर्मों का जागृत रखना जरूरी है, वहाँ शत्रु द्वारा दुष्टों का संहार भी आवश्यक है। जहाँ ज्ञान द्वारा सत्कर्मों का जागृत रखना जरूरी है, वहाँ शस्त्र द्वारा दुष्टों का संहार भी आवश्यक है। ज्ञान और कर्म के संयोग से ही सर्वांगपूर्ण आध्यात्मिक जीवन बनता है। ब्राह्मण, लीडर, मेंटोर वर्ण का ज्ञान और क्षत्रिय वर्ण का तेज जहाँ साथ साथ रहेगा, वह समाज सदैव फलता फूलता रहेगा। एक्सप्लेनेशन, संदेश। गीता में भगवान ने कहा है कि समय समय पर वह पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं। किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम ही उनका लक्ष्य रहा है। संसार में सत्कर्मी साधु व्यक्तियों की रक्षा करना और दुष्ट दुराचारी पापी लोगों का संहार करना। समझाने बुझाने से बात ना बने, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह उनको सीधे रास्ते पर ना लगाया जा सके तो उनका संहार करना ही धर्म है। निशाचरहीन करो मही ही संसार को सुखी बनाने का मूल तंत्र है। इसी से राम राज्य की स्थापना हुई थी। यह आवश्यक नहीं है कि परमात्मा तीर कमान लेकर या बांसुरी बजाता हुआ ही अवतार ले और वही धरती को पापी राक्षसों से मुक्ति दिलाए। वे तो हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहता है। हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में, रग रग में वह विद्यमान है। उस परमात्मा का पवित्र अंश ही हमारी आत्मा है। हम ही उसके प्रतिनिधि हैं, दुलारे राजकुमार हैं। उसके असंख्य अनुदान वरदान हमें प्राप्त हैं। हमें ही अपनी प्रतिभा व क्षमता का संसार में सत्कर्मों के प्रसार और दुष्कर्मों के नाश करने हेतु उपयोग करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। ज्ञान योग और कर्म योग की साधना साथ साथ करने में ही मानव शरीर की उपयोगिता है, अन्यथा हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा। ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान इज मोर ऑफ अ लीडरशिप स्ट्रेटजी. Karma Yoga is more of an execution in day-to-day life. When you have right kind of strategy and that right kind of strategy gets executed correctly, then only you get the results. If you have the best of the best strategy, but you are not executing it, you will not get any result, zero. Because it is just a book, it is just a PPT, it's just a report. If you have right kind of strategy, but you are not executing it correctly, then you can expect partial results. Case 2. Case 1, right strategy, zero execution. Case 2, right strategy, very limited execution, limited results. Case 3, right execution but pathetic strategy. Again, you will get no results at all. Right. So having a right kind of strategy is important, which is known as Gyan Yoga, and executing it correctly is also important, which is known as Karma Yoga. When you have these two things correctly done, then only you can expect results. ज्ञान योग और कर्म योग की साधना साथ साथ करने में ही मानव शरीर की उपयोगिता है, अन्यथा हम में और पशुओं में क्या अंतर। मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बंधे हैं और सारी जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करना उसका धर्म है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उसे हम निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उसको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पाश से अपने आप को छुड़ाकर अपनी जीवात्मा का उद्धार
करना यह भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस कार्य को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। अपने ज्ञान और प्रतिभा की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए तदनुसार श्रेष्ठ आचरण करना भी हमारा पवित्र कर्तव्य है। यही ज्ञान योग व कर्मयोग की सच्ची साधना है, असली ईश्वर भक्ति है। यही मानव को मानवता की गरिमा प्रदान करती है। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण को समाज के उत्थान हेतु सम्मिलित रूप से कार्य करने का विधान था, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को समाज के उत्थान हेतु सम्मिलित रूप से कार्य करने का विधान था, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इस ज्ञान के अंकुश द्वारा ही समाज तेजस्वी वर्चस्वी बनता है, उन्नति करता है और फलता फूलता है। वर्ण व्यवस्था by Vedas is more dependent based on your skill set. Based on your skills and based on your interest, you were given certain roles and responsibilities, and it was not about just because you born into a certain family. Thank you.